बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत। आज हम आपको राइबोसोम के बारे में बताएंगे। कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित ये भी एक कोशिकांग है। इसके पहले जब हम आपको अंतःप्रदव्य जालिका पढ़ाए थे तो उस अंतःप्रदव्य जालिका में हमने आपको बताया था कि उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कण जो दिखाई दिए थे वो राइबोसोम के थे। इसका मतलब कि राइबोसोम जो है ये अंतःप्रदव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक तथा केंद्रक में पाए जाते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक पैलाडे ने किया। वैज्ञानिक पैलाडे ने राइबोसोम की खोज किया। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अगर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम आए तो आप जान लीजिए कि राइबोसोम। इस प्रकार से ये आरएनए और प्रोटीन से मिश्रित एक जैसे कील जैसी संरचना होती है। कील आप लोगों ने देखा होगा कि एक उसका ऐसे चौड़ा सा मत्था होता है और फिर दूसरा भाग इस प्रकार से होता है, ऐसे। उसी प्रकार से ये कील जैसी संरचना में आपको राइबोसोम दिखाई देता है। राइबोसोम में अगर इसको हम अवसादन गुणांक के आधार पर देखें तो इसके दो प्रकार होते हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। इस 70S राइबोसोम में ये दो यूनिटों का बना होता है। एक इसकी छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है जिसको हम सब यूनिट कहते हैं।
ये डंबल लाइप आकार का होता है। जैसे अभी आपको हमने संरचना दिखाया कि कील के आकार की संरचना होती है कि एक थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है और दूसरा उसका पतला भाग होता है। उसी प्रकार से ये डंबल लाइप, डमरू आप देखे होंगे, तो डंबल लाइप संरचना में इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक आपको छोटा पार्ट्स मिलता है और दूसरा आपको बड़ा पार्ट्स मिलता है। छोटे पार्ट्स में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके के अवसादन गुणांक के आधार पर संरचना छोटी होती है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें अवसादन गुणांक के आधार पर ये आपको 50s तथा 30s, ये एस जो है ये सब्सक्राइब यूनिट है, इकाई है इसकी। इस प्रकार से ये जो 30s है इनकी आकृति छोटी होती है, आकार में छोटे होते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और आपके प्लास्टिड, जिसको हम लवक कहते हैं, लवक में आपको हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये हरित लवक में पाए जाते हैं। और जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये आपका जो 50s है ये आकार में बड़ा होता है। ऐसे अगर इसकी हम संरचना देखें तो ऐसे ये आपका 30s और ये आपका 50s, ये डंबल आकार की संरचना है। तो ये 30s जो है आपको हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में जो है तथा बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये 50s जो आकार में, जिनका अवसादन गुणांक 50s है, ये आपके बड़े उच्च कोटि के जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है कई राइबोसोम जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। कई राइबोसोम आपस में मिलते हैं, मिल करके पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। कई राइबोसोम आपस में मिलकर पॉलीराइबोसोम पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। इस प्रकार से जो है ये पॉलीराइबोसोम का निर्माण हुआ। अब आते हैं इसके हम कार्य पर देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राइबोसोम का। राइबोसोम अमीनो अम्ल के द्वारा कोशिका में प्रोटीन और एंजाइमों का संश्लेषण करता है। राइबोसोम अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है।
इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की कुंजी भी कहा जाता है। एक नंबर में पूछा भी जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे राइबोसोम को। तो इसे प्रोटीन संश्लेषण की कुंजी भी कहते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए एक यंत्र होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इस यंत्र द्वारा हम राइबोसोम का अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि राइबोसोम क्या है, इसकी खोज किसने किया, कैसे बना है, किन पदार्थों से बना है, इसका दूसरा भी नाम क्या है, आपको ये भी हमने बता दिया, और ये किस प्रकार से दिखाई देता है, इसका अवसादन गुणांक क्या है और इसका कार्य। बच्चों, आज एक दूसरा और कोशिकांग इसी में बताएंगे, छोटा सा है, जिसको हम कहते हैं तारककाय। ये यार उनका बुलाता तो आशीष को बुलाओ, आशीष को बुलाओ, आशीष को बुलाओ। नहीं ना एक करा यार, नहीं हम स्याही है न कुछ है सोचरी ऐसे इतनी देर से ऐसे खड़ा ही बंद कर दिया।